तो बोला गया टेक इट और लीव इट। कि आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला है आइदर टेक इट और लीव इट एंड मोस्टली टेक इट विद द हाइब्रिड मॉडल और लीव इट विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक पाकिस्तान स्टिकी सिचुएशन में हो सकता है। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर। नो, उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल है, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ, बहुत है हमेशा। बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल खराब है। आपने तैयारी की, आप स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन भारत का इतना प्रेशर है कि वो जो आईसीसी को हुक्म देंगे वो आईसीसी फैसला करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितनी, मैं समझता हूँ, शर्मिंदगी की बात है। और ये जिसे ये मैं पढ़ रहा था कि ये 8वां टीम टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें भारत पाकिस्तान आई थिंक नहीं आ रहा, कहीं और करवाएं उसे, और होस्टिंग राइट्स की जो फी है वो पाकिस्तान को मिलती है। और ये क्या जो इजलास है जो आज हुआ, उसमें कुछ ये पता चला है कि जो दीगर बोर्ड्स हैं, अगर ये मामला वोटिंग तक जाता है तो उनका इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, ये जो कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा है? देखिए, जो दूसरे बोर्ड हैं वो भी इंडिया की माइट की तरफ जाते हैं। इंडिया की टीम कहीं भी जाती है क्रिकेट खेलने तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंडिया वाले देते हैं जब उस मुल्क को, जैसे अभी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया जो टेलीविजन कवरेज कर रहा है उसकी, वो इंडिया के चैनल ने ली है, वो 5 टेस्ट मैचों की $140 मिलियन की ली है। तो जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, आईपीएल में सारे बोर्ड्स के प्लेयर खेलने जाते हैं, तो फिर वो इंडिया के आगे, इंडिया की तरफ ही उनका झुकाव होता है। कल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन माइक बेयर्ड का एक इंटरव्यू छपा है, उन्होंने उसमें जय शाह की बेपनाह तारीफ की है। उसमें ऐसा लग रहा है जैसे उनका झुकाव पूरा भारत की तरफ है, और वो जय शाह को शायद बचपन से जानते हैं। तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। नहीं आएंगे, हम भी इंडिया। आप नहीं आ रहे पाकिस्तान, हम भी नहीं आएंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी के मैच है ना। इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही होगा। जय हिंद दोस्तों, आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, जहां पर आईसीसी ने ये कहा या तो हाइब्रिड मॉडल को मान लो, नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी भूल जाओ। दोस्तों, आप लोग देखिए पाकिस्तान की मीडिया को इस बात पर कैसी मिर्ची लगी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग, उन्होंने कुछ लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली। और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं वो इंडिया के दबाव में हैं। Certainly Sri Lanka would have been a strong supporter of India. आपको अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो आपको 60 रुपए ही देंगे। तो आईसीसी की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो पैसा है वहाँ पर, मनी मेक्स द मेयर गो राउंड। तो अब बात यह है कि तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए। हाँ, और दोनों राजी भी होने चाहिए। दोनों राजी। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो हेयर इज द फॉर्मूला। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा कल। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर। नो, उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल है, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ, बहुत है हमेशा। बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके, पैसा है ना। रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं। और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब पीएसएल की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। तो अब फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ, थोड़ी कहानी बनानी है ना। जब ये बात हो रही थी मेरी जय शाह के साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अच्छा, तो मैंने इसका पहले भी हल्का सा जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ओके, फीलिंग आ रही है ना कि जो उससे पहले भी बात हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीसी ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं पाकिस्तान को। अब वो क्या ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली हम कोई भी इन टच नहीं है पीसीबी के ऑफिशियल से जो वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि भैया या बता रहे थे कि हर कोई वहाँ मौजूद है, पर हम assumptions कर सकते हैं ना, assume। नहीं, सारे लोग, मतलब सारे टॉप लोग जो हमारे, जो कह सकते हैं, जो सोचने वाले, एक्शन देने वाले वहाँ मौजूद हैं। तो हो सकता है कि आईसीसी ने उनको ऑप्शंस दिए। 1 2 3 आप बताएं।
और हो सकता है पीसीबी ने बोला कि हम पूछ के बताते हैं, हम बगैर अपनी हुकूमत से पूछे। और जो अभी हम बात जिक्र कर रहे थे फॉरेन ऑफिस के, जो वो कह रहा था ना राशिद, मैंने भी वो देखा था मगर सुन मैं भी नहीं सका था कि वो क्या कह वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि खेलों को सियासत के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान चैंपियंस हाँ बिल्कुल यही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। मतलब उन्होंने भी कह दिया फरवरी में पाकिस्तान होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, और स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये तो यार राशिद कब से हम सुनते यार, कब से ये बात, मेरे ख्याल से मैं छोटा सा था उस वक्त से सुन रहा हूँ, अब भी यही बातें हो रही हैं। मतलब मगर वही है कि वो टेढ़ी की टेढ़ी वो सीधी हो नहीं रही है उनकी दुम, जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी। तो हम क्या कह सकते हैं? चलिए 19 डेज का टूर्नामेंट है, बट ये तो मेरे ख्याल से ना भारी हो गए सब पे जी। तो वो हाँ वही जो है कि मेरे ख्याल से उनको जो ऑप्शंस दिए गए जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो उसके ऊपर गौर व फिक्र हो रही है। मगर ऑब्वियसली हमें कोई अभी नहीं बताएगा कि जब तक कि कुछ उसका सही चेहरा ना निकले। कल रात तक की अफवाहें जी, मैं खुद से नहीं बोल सकता। पाकिस्तान को बोला गया टेक इट और लीव इट। क्या कोई चांस है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लिया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? नहीं, माना तो नहीं जाएगा, लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कितनी देर खड़ा रह सकता है। इसलिए कि अगर आईसीसी और दूसरे बोर्ड मेंबरान ने यही कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर ही जाना पड़ेगा, तो पाकिस्तान को फिर ये मानना पड़ेगा। इसलिए कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत हैं। पाकिस्तान को एक अच्छी बड़ी खतीर रकम होस्टिंग राइट्स की मिलने वाली है। तो पाकिस्तान ये तो जरूर करवा सकता है कि एक ऐसा मुआहदा कर ले, रिटन में मुआहदा कर ले कि अगर इस दफा हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया अपने मैचेस कहीं और खेलेगा, तो 2026 में भी अगर पाकिस्तान को जाना पड़ा भारत, इसलिए कि 2026 में 2 होस्ट हैं, श्रीलंका भी और भारत भी, तो हम अपने जो भी मैचेस, अगर हमारे नॉकआउट के कोई मैचेस भारत आते हैं, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। और फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत होस्ट करेगा, उसमें भी हाइब्रिड मॉडल होगा पाकिस्तान के मैचेस का। और 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, 2025 का विमेंस वर्ल्ड कप होगा, ये सारे हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। तो पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि अब अगर भारत हमारे यहाँ नहीं आता तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। ये एक डबल स्टैंडर्ड है कि वो अपने यहाँ तो हमें बुला लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आते, ये कहकर के हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम दखलअंदाजी करते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं। तो जब हमें हमारे मुल्क में नहीं आ सकते तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की स्पिरिट के बाहर की बात कर रहे हैं। व्हाई शुड पाकिस्तान गो एंड प्ले? बहुत हो गई है, हम शारजा भी खेल गए, अबू धाबी भी खेल गए, दुबई भी खेल गए, इनफ इज इनफ। और दुनिया के हम देख रहे हैं बाकी टीम्स आ रही हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की जानिब से क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, कोई किसी को कोई इशू है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है? पाकिस्तान के जो हमारी सिक्योरिटी टीम है, ये गई है इंग्लैंड में आईसीसी से बात हुई है, उनके जो टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म उनकी मीटिंग हुई, उनके लोग आईसीसी के पाकिस्तान आए, इंडिया के डेलीगेशन पाकिस्तान आया, इनको कोई इशू नहीं है। इशू है गवर्नमेंट का इशू है, और ये जो गवर्नमेंट है इट इज डिट्रीमेंटल टू द स्पोर्ट। और जैसे अभी आपने कहा है, हिंदुस्तान में आवाजें उठ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतनी वो है, मैं आपको बता दूं कि वो लॉकडाउन ऑन मीडिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मोदी के खिलाफ बात तो करे कोई, उसको उठा के रैप कर देते हैं लोग। वन लाइनर अब होगा क्या इसका मुस्तकबिल? के इजलास तो मुलतवी हो गया, आईसीसी क्या करेगा इस पे? इफ इंडिया वांट्स टू कम, पाकिस्तान के दरवाजे खुले, ग्लैडली वी विल वेलकम देम। इफ दे डोंट वांट टू कम, सो बी इट। फिर हम तो अपनी ट्रॉफी करेंगे, हम होस्ट हैं। And if you don't want to come and play with us, and you are trying to dictate us कि उधर खेलो, I'm sorry, हमारा ऑनर है, हमारी इंटेग्रिटी है, and we are a nation, हम इनके आगे नहीं गिरेंगे, खत्म होगी बात। Exactly, पाकिस्तान को फिर इस पे अपना स्टैंड लेना। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान, ये डिसाइडेड है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होनी है, लेकिन फिर भी आईसीसी कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट कराएगा कि नहीं कराएगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक तरफ है कि आपको कहा गया है कि आप तैयारियां करें, आपको कहा गया कि आप इस दफा जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, आपको तमाम राइट्स दिए गए, आपने तैयारी की, आप स्टेडियम बना रहे हैं, लेकिन भारत का इतना प्रेशर है कि वो जो आईसीसी को हुक्म देंगे वो आईसीसी फैसला करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितनी, मैं समझता हूँ शर्मिंदगी की बात है। और ये जिसे ये मैं पढ़ रहा था कि ये 8वां टीम टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें भारत पाकिस्तान आई थिंक नहीं आ रहा। सो आप देख लें कि भारत डिक्टेट करता है। ये पाकिस्तान और भारत देखे 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, हमने जंगें लड़ी हैं, हम 1947 में अलहदा हुए, हमारी जो एक राइवलरी है ये शुरू से है, कोई ये नई नहीं है। और क्या आईसीसी को इन चीजों का नहीं पता? क्या आईसीसी को नहीं पता कि हम पहले कैसे थे? अब पीसीबी जो मर्जी कहता है जी हम प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं इंडिया का। भाई इंडिया का प्रपोजल ही चल रहा है, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत और बीसीबी को देखना है ना कि हम बीसीसीआई के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। भाई पाकिस्तान को पूछा किसने है कि जी हम थर्ड, अगर आपकी बात सुनी जाती हो तो आपको ये कहा ना जाए कि हाँ जी आप जिधर करो, पाकिस्तान में ही होना है।
तो इंडिया जो क्रिकेट बोर्ड है वो देखें, वो डिक्टेट कर रहा है प्रॉपर्ली। 2008 से लेके इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, ताल्लुकात सियासी तौर पे खराब हैं, लेकिन टीम को पाकिस्तान की नहीं भेजनी। मैं कहता हूँ जी इंडिया को सारे हक हैं कि वो टीम ना भेजे, बिकॉज वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भेजना चाहते, ये उनका हक है। लेकिन मुझे इतराज सिर्फ आईसीसी से है कि आईसीसी एक न्यूट्रल बॉडी है, वहां पे तमाम मेंबर स्टेट जो है वो वहां पे जाते हैं। ये आईसीसी को किसने हक दिया है कि वो कहेगा जी हम इंडिया से पूछ के फैसला करेंगे? ये आईसीसी की लीडरशिप की कमजोरी है। आईसीसी का जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो इंतहाई वीक है कि पाकिस्तान को पहले ही साइकोलॉजिकली कमजोर कर दिया, पाकिस्तान को फाइनेंशियली लॉस किया जा रहा है, पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई की जा रही है कि एक ऐसी नेशन है जिसको बता दिया है कि तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, लेकिन वो कह रहे हैं हम इंडिया से पूछ के बताएंगे आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है कि नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें जितनी शर्मिंदगी की बात हो सकती है वो है। और अब मजे की बात देखें, जितनी शर्मिंदगी पाकिस्तान को उठानी चाहिए पाकिस्तान को पता ही नहीं है, खामोशी से बैठे हुए हैं, या जितना शोर डालना चाहिए इस चीज को तो अपॉर्चुनिटी बना लेना चाहिए था। देखें, आप जब क्राइसिस आता है आपने उसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है, ये चीज होती है। तो आपने इसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना, अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान कैसे बनाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो सारा दिन लड़ते रहते हैं पाकिस्तान की सियासी जमातों से। वो तो आज 4-6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उनको तो पता ही नहीं पीसीबी, आईसीसी या बीसीसीआई क्या कर रहे हैं। उनको तो ये पता है कि इमरान खान की पार्टी जो है उसने धावा बोल दिया इस्लामाबाद के ऊपर और मैंने उनके खिलाफ। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह से आईसीसी के इस टेक इट एंड लीव इट वाले फैसले पर पाकिस्तान मीडिया बौखला गई है। दोस्तों, सबको ये बात पता है कि चैंपियन ट्रॉफी कभी भी पूरा के पूरा पाकिस्तान होस्ट नहीं कर पाएगा। फिर भी देखते हैं इसमें क्या अपडेट्स आती है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मानेगा? प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही साथ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।